भारत की राजधानी है दिल्ली। किसने बसाया था? महाभारत देखा होगा तो आपको पता होगा किसने बसाया था। युधिष्ठिर ने। वो खांडव प्रस्थ था, दुर्योधन बदमाश था, सारा उपजाऊ वाला जमीन अपनी तरफ ले लिया जो यमुना जी के पूरब वाला एरिया था। यमुना जी के पश्चिम वाला जो कंकड़ पत्थर वाला पथरीला एरिया था जिसको खांडव प्रस्थ कहते थे, उसने बोला ये तुम ले लो। बड़ी मेहनत किया उन्होंने, पांचों भाइयों ने मिलकर खूब मेहनत किया, कई साल मेहनत किया। ये जमीन भी पहले कंकड़ पत्थर रही होगी, बिरला जी ने काम शुरू किया होगा, उसके बाद भाई साहब ने काम शुरू किया होगा। ये जैसा आज दिख रहा है ऐसा पहले रहा होगा क्या? जोर से बोलिए जरा। अपने आप ऐसे हो गया होगा क्या? नहीं, बड़ी मेहनत किया होगा। तो मेहनत किया तो इसका नाम पड़ गया सरला बिरला यूनिवर्सिटी। पढ़ना भी चाहिए। बिरला परिवार ने इसकी नींव रखी तो नाम किसके होना चाहिए? बिरला जी के, उन्हीं के परिवार पे किसी का होना चाहिए। तो खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ किसने बनाया? जोर से बोलिए। युधिष्ठिर ने। तो इंद्रप्रस्थ में सड़क मोहल्ले गलियों का नाम किस पे होना चाहिए? पांडव के परिवार पे। भारत की राजधानी दिल्ली जिसको युधिष्ठिर ने बसाया अपने परिवार के साथ मिलके, भाइयों के साथ मिलके, अर्जुन भीम नकुल सहदेव के साथ मिलके, वहां पे युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है, द्रौपदी रोड नहीं है। भाई साहब तो रहते इंडिया गेट के सर्किल, भाई साहब बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड, शाहजहां रोड, जिनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं और जिन्होंने उन सड़कों को बनाया भी नहीं। एक बार उन्होंने बनाया होता चलो मान लेते भैया, शाहजहां आके यहां मिट्टी तोड़ के गया था, खुदाई उदाई करवाया था, शाहजहां रोड समझ में आता। सारी की सारी सड़कें 1940, 50, 55, 60 के दशक में बनी है वहां पे। ये जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के नाम पे वहां जो सड़कें चल रही हैं, इसको उन्होंने बनवाया नहीं था। आधी अंग्रेजों ने बनवाया था, आधी कांग्रेस ने बनवाया। लेकिन किसी ने जिसने वहां स्थापना किया उसके नाम पे कुछ भी नहीं है। एक तो विधानसभा, उसका नाम ही बाबरपुर है। समझ में नहीं आ रहा बाबर वहां क्या करने आया था? कुछ नहीं करने आया था, फिर भी चल रहा है। मैंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। हमने कहा साहब एक नेमिंग कमीशन बनाइए और इन नामों को बदलवाइए। बोले इससे आपका कौन फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा? हमने कहा हमारे 7 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं। हमने कहा इन वैसी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां होने के कारण हमारा 7 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। हमारा राइट टू आइडेंटिटी वायलेट हो रहा है, हमारी राइट टू डिग्निटी वायलेट हो रही है, हमारा राइट टू इंडिपेंडेंस वायलेट हो रहा है, हमारा राइट टू सोवेरेनिटी वायलेट हो रहा है और हमारा राइट टू रिलीजन वायलेट हो रहा है। तो बोले राइट टू रिलीजन कैसे वायलेट हो रहा है? हमने कहा राइट टू रिलीजन इसलिए वायलेट हो रहा है कि जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं, इसलिए कुरान में लिखी हुई बात को लोग सही मानते हैं। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं, इसलिए बाइबल में लिखी हुई बात को लोग सही मानते हैं। और जिन स्थानों का वर्णन हमारे महाभारत में है, रामायण में है, रामचरितमानस में है, हमारे वेद में है, हमारे पुराण में है, हमारे उपनिषद में है, उनको मैं ढूंढता हूं भारत के नक्शे पर, हमको कहीं मिलता ही नहीं है। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे। पहला इंद्रप्रस्थ, वो क्या बन गया? दिल्ली। दूसरा तिलप्रस्थ, फरीद खान नाम ने उसको, फरीद खान ने उसको फरीदाबाद बना दिया। तीसरा गांव सोनप्रस्थ, सोनीपत हो गया। चौथा गांव पानप्रस्थ, वो पानीपत हो गया। पांचवा गांव गजप्रस्थ, गाजी खान ने उसको गाजियाबाद बना दिया। अब मैंने कहा मैं ये 5 गांव भगवान कृष्ण वाले ढूंढ रहा हूं, उनको जो भारत के नक्शे पे मिल ही नहीं रहे। महाभारत में मैं पढ़ता हूं कि हां पांचाली पांचाल में पैदा हुई, लेकिन मैं पांचाल को ढूंढ रहा हूं, मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि फर्रुख खान नाम के लुटेरे ने उसको फर्रुखाबाद बना दिया। हमारा जमनगरीपुरम को जौना खान ने जौनपुर बना दिया। हमारा एक शक्तिपीठ था, 51 शक्तिपीठों के बारे में हमारे पुराण में लिखा हुआ, मैं पढ़ता हूं, लेकिन जब मैं पहला शक्तिपीठ कीर्तेश्वरी ढूंढ रहा हूं तो मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुर्शिद खान नाम के लुटेरे ने उसको मुर्शिदाबाद बना दिया। हमारा शक्तिपीठ विंध्याचल, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर, मैं विंध्यवासिनी नाम के स्थान से ढूंढ रहा हूं, कोई स्थान ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां मिर्जा खान नाम के लुटेरे ने उसको मिर्जापुर बना दिया। ये संविधान ने जो हमें 7 फंडामेंटल राइट दिए, आर्टिकल 21 में दिया, आर्टिकल 25 में दिया, आर्टिकल 26 में दिया, आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर, हमने कहा हमारा राइट टू कल्चर वायलेट हो रहा है।
संविधान का इंटरप्रिटेशन भारत के हित में करना चाहिए या बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के हित में करना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। भारत के। ये संविधान हमारे लिए बना है, भारत की संस्कृति के लिए बना है, भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा है। ये भारत को बर्बाद करने के लिए नहीं बना है। ये संविधान अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन का नहीं है। ये संविधान यूरोप, अमेरिका का नहीं है। संविधान भारत का है, और भारत का है तो भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए बना हुआ है। दुर्भाग्यवश भारत आज भी न तो स्वतंत्र है न तो संप्रभु है। एक और झूठ हम लोग बार बार बोलते हैं। तो पहला झूठ जो हम लोग आमतौर पे बोलते हैं कि भारत स्वतंत्र है। दूसरा झूठ हम आमतौर पे बोलते हैं भारत सॉवरेन है, संप्रभु है। अच्छा, संप्रभु के मामले में याद आया, एक मेरी और पीआईएल चल रही है। आपकी बार आप लोग एयरपोर्ट पे जाना तो जहाज में बैठने से पहले देखना जहाज के ऊपर लिखा क्या है। जहाज के ऊपर लिखा है वीटी। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। अंग्रेजों का जहां तक राज था वहां तक उन्होंने जहाज का कोड क्या दे दिया? वीटी, विक्टोरिया टेरिटरी। पाकिस्तान ने उसको बदल दिया, बांग्लादेश ने बदल दिया, मॉरिशस ने बदल दिया, फिजी ने बदल दिया। जैसे ही लोग स्वतंत्र हुए सबने पहला काम क्या किया? वीटी को हटाया। हमारे नीति निर्माता परम पूज्य महान आदरणीय पंडित जी, चाचा जी, उनको विदेशी नाम इतना प्रिय था, उनको विक्टोरिया से इतना लगाव था, वो वीटी लेके बैठे रहे। और अब सर आपको वीटी चलाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कोड होता है वो 2 लेटर का होता है। तो भारत के लिए 2 ऑप्शन था। भारत या तो बीटी ले ले, भारत टेरिटरी, या बीएच ले ले, भारत का पहला 2 लेटर। एक को भूटान ले गया, एक को बांग्लादेश ले गया, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। अब मैंने पीआईएल फाइल किया तो पहली बात तो जज साहब हंसने लगे, बोले कहां कहां से खोज के लाते हैं। हमने कहा यही खोजने के लिए तो इंजीनियरिंग छोड़ के वकालत किया है।